हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट रिलेशंस। अब देखो, रियल लाइफ में सबको रिलेशन बनाना बहुत पसंद है, तो हम मैथ्स में भी क्या होता है, हमारे पास ऐसे ही रिलेशन होते हैं, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या होता है कि जब हम आपके पास कोई भी दो आपके पास एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं पैरेंथेसिस में, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, दिस इज़ एन ऑर्डर पेयर। लेफ़्ट वाला ऑलवेज लेफ़्ट वाले सेट से होता है और राइट वाला ऑलवेज राइट वाले सेट से होता है, ठीक है। अगर लाइक ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ठीक है, इफ़ वी आर हैविंग टू सेट्स ए एंड बी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में ऑलवेज कौन से एलिमेंट जाने वाले हैं, हमेशा इस तरह के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर जाने वाले हैं। सो जो x विल बिलोंग्स टू ए एंड द y विल बिलोंग्स टू b, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑलवेज कैसे जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट जाते हैं, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से, ठीक है। अब जैसे आपने एक सेट ले लिया a, दैट इज़ 1 2 3 एंड b आपने सेट ले लिया 4 5, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, जो a क्रॉस b है उसमें क्या क्या जाएगा, देखो कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे। पहले 1 का 4 से, फिर ऐसे ही 1 का 5 से, मतलब हर एलिमेंट का इसके साथ आप डिफाइन करते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 का 5 से, फिर ऐसे ही 3 का 4 से एंड 3 का 5 से। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट इससे क्या होता है, ऑर्डर पेयर में जाता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगर ए के पास p एलिमेंट्स है, ओके, और b के पास आपके पास q एलिमेंट्स है। देखो इधर कितने थे, 1 2 3 और इधर कितने थे, 2, तो टोटल हमारे पास कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास टोटल कितने हुए, 3 × 2 6। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में जाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, p q, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल थ्योरी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन कैसे होते हैं और रिलेशन में इनका क्या काम है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिलेशंस। अब देखो आपके पास क्या है, जैसे रियल लाइफ में रिलेशन होता है कि कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, ठीक है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का चाचा है, तो वैसे ही आपके पास मैथ्स में क्या होते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन हमेशा क्या होगा, आपके पास दो सेट्स पे डिफाइन होगा। समटाइम्स रिलेशन अपने आप पे भी डिफाइन होता है, जैसे रिलेशन आर कैन बी डिफाइंड ऑन ए इटसेल्फ, ठीक है। अगर ए कोई सेट है तो रिलेशन ए पे भी डिफाइन हो सकता है, और ए का बी के साथ भी, और ए का सी के साथ भी, किसी भी सेट के साथ रिलेशन डिफाइन हो सकता है। रिलेशन में किस तरह के एलिमेंट जाते हैं, ऑर्डर पेयर जाते हैं, और रिलेशन जो आर में जो भी एलिमेंट जाएंगे वो कहाँ से जाएंगे, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से जाएंगे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं वो सारे की सारे क्या है, रिलेशन में चले जाएं, ठीक है। अब फॉर सपोज मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल देती हूँ। ए हमने सेट ले लिया आपके पास 1 4 5, ठीक है, और बी मैंने सेट ले लिया 2 3 6, ठीक है, और मैंने रिलेशन डिफाइन किया आर। रिलेशन डिफाइन ऐसे हुआ, ठीक है, ए क्रॉस बी, सॉरी, रिलेशन डिफाइंड ऐसे लिखो इसको, x इज स्मॉलर देन y, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे आपने लिखा जो x है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से, और y कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका b से, ठीक है। आपका x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a से, एंड y आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, b से। और आपके पास रिलेशन में वो एलिमेंट जाएंगे, मैंने आपको बताया था सेट ऐसे डिफाइंड होता है, जिसमें वो जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब x इज स्मॉलर देन y, देखो मैंने अभी आपको बताया रिलेशन में जाने वाले ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से। अब देखो r में कौन कौन सा एलिमेंट जाएगा, क्या 1 2 से लेस है, आपको x जो लेना है वो पहले वाले से लेना है, y जो सेकंड वाले में से लेना है। सो 1 2 से लेस है, येस, तो ये रिलेशन में जाएगा, ठीक है। 1 3 से लेस है, येस, रिलेशन में जाएगा। 1 6 से लेस है, तो येस, ये रिलेशन में जाएगा। अब आप 4 देखो, क्या 4 2 से लेस है, नो, तो ये रिलेशन में नहीं जाएगा। क्या 4 3 से लेस है, नहीं, तो ये रिलेशन में नहीं जाएगा। तो रिलेशन में कौन जाएगा, 4 और 6, जस्ट बिकॉज 4 इज़ लेस देन 6, ठीक है। अब ऐसे ही बात करो अगर 5 की, तो क्या 5 2 से लेस है, नो, क्या 5 3 से लेस है, नो, 5 6 से लेस है, येस।
तो आपके इस रिलेशन में ओनली कितने एलिमेंट्स गए, सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन था, आर जो डिफाइन था, ये फ्रॉम ए टू बी था, ठीक है। ये आपके पास क्या रिलेशन डिफाइन था, 8, क्योंकि आपका पहला वाली में एलिमेंट किससे था, इससे, और दूसरे वाला एलिमेंट किससे था, इससे। अगर मैं ऐसे आर के डिफाइन करूँ, आर फ्रॉम बी टू ए, अगर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम बी टू ए, और रिलेशन मैंने ऐसे ही डिफाइन किया इज स्मॉलर देन, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि आपके पास कभी कभी रिलेशन की डेफिनेशन ऐसे लिखी आएगी, आर डिफाइंड ऑन फ्रॉम बी टू ए एंड इज, ऐसे लिखा होगा सिंपल, इज स्मॉलर देन, इसमें कुछ नहीं लिखा होगा। जैसे यहाँ पर तो पूरा आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पर आपको सिंपल लिखा होगा इज स्मॉलर देन। दैट मीन्स क्या है, पहले वाला एलिमेंट स्मॉलर होना चाहिए किससे, दूसरे वाले से, ठीक है। तो सेम आपके पास देखो अब, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास इज स्मॉलर देन है, और आपके पास पहला वाला एलिमेंट जो है वो बी है, और सेकंड वाला कौन है, 1 4 5, ठीक है। अब आपने ये देखना है क्या ये 2 1 से छोटा है, नहीं, तो रिलेशन में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये जो रिलेशन डिफाइंड हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है, बी टू ए डिफाइंड है। अब देखो 2 1 से छोटा है, नहीं, 2 4 से छोटा है, येस, 2 5 से छोटा है, येस, 3 1 से छोटा है, नहीं, 3 4 से छोटा है, येस, 3 5 से छोटा है, येस, क्या 6 इनमें से किसी से छोटा है, नहीं, तो रिलेशन में सिर्फ ये एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। ये प्लीज़ क्लियर कर लेना, जैसे लिखा हुआ है इज स्मॉलर देन, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज परपेंडिकुलर टू, इज पैरेलल टू। अब ये ध्यान रखना, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप याद रखना, ये आप खुद से अंडरस्टैंडिंग है कि अगर इफ़ आई एम सेइंग दैट इज पैरेलल टू, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब आप ये देखो कि अगर एक लाइन, कोई भी एक लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, अगर ये कोई लाइन इसके पैरेलल है, दैट मीन्स दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं कि अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप लर्न रखना ना। अब आपके पास क्या है कि अगर एक कोई सेट है जिसमें p एलिमेंट्स है और b कोई सेट है उसमें q एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ़ रिलेशंस, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस होते हैं डिफाइंड फ्रॉम a टू b, वो कितने होते हैं आपके पास, 2 टू द पावर pq, ठीक है। ध्यान रखना, आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन जो डिफाइन करते हैं फ्रॉम a टू b, वो आपके पास कितने होते हैं, 2 टू द पावर pq, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, ठीक है। ये बहुत डाउट होता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। डोमेन जो देखो, अगर आपका कोई रिलेशन डिफाइंड है a टू b, ठीक है, रिलेशन आपका जो डिफाइंड है दैट इज़ फ्रॉम a टू b, तो जो आपके पास रिलेशन डिफाइंड होता है उसमें जो भी आपके पास ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, डोमेन, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, रेंज, एंड द होल सेट विद दिस b इज़ कॉल्ड योर कोडोमेन, ठीक है। अब ये ध्यान रखो कि जो आपके ऑर्डर पेयर रिलेशन में जैसे आपके पास कौन कौन गया था, आपके पास जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ए कोई सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू ए ही किया है हमने, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर रिलेशन खुद पे डिफाइंड होता है देन रिलेशन इज़ कॉल्ड डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है, ऑन इटसेल्फ है यहाँ पर। और रिलेशन उसने कैसे डिफाइन किया कि आपके पास जो एलिमेंट जा रहा है वो क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 होना चाहिए, दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। अब देखो आपके पास रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, x y है, दोनों आपके किससे लेने हैं, a से ही लेने हैं। फर्स्ट एलिमेंट उठाया 1, x के प्लेस पे रखा 1, तो 1 प्लस 1 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। सेकंड एलिमेंट शुड बी y। अब उसके बाद हमने एलिमेंट उठाया 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 और 3, फिर क्या हो जाएगा 3 और 4, फिर क्या हो जाएगा आपके पास 4 और 5, एंड देन 5 और 6। क्या देखो 6 और 7 होगा, व्हेन यू विल पुट 6 हेयर तो देन 6 प्लस 1 7, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7। अब आपको रिलेशन में जो वैल्यू लेनी है वो a टू a ही लेनी है, देन दिस y शुड बी फ्रॉम सेट a। तो क्या 7 इस सेट में है, नहीं है, तो दैट मीन्स आप 6 to 7 नहीं लोगे यहाँ पे, ठीक है, 6 7 नहीं लोगे, आपके पास यहीं पे क्या हो जाएगा रिलेशन
ठीक है, एंड हो जाएगा आपके पास। रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने एलिमेंट जाएंगे, यही जाएंगे। एक बार दोबारा समझ लो कि आपने अगर 6 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 + 1 7। y भी आपका ए ही सेट में से होना चाहिए और सेट में 7 नहीं है, दैट मीन्स ये वैल्यू 7 नहीं जाएगी। तो आपके इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये एलिमेंट जाएंगे, ठीक है। तो अब जो इसकी डोमेन होगी, मैंने अभी अभी आपको बताया डोमेन में क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर के पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास क्या बनेंगे, डोमेन। तो डोमेन क्या बन जाएगी आपके पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपके पास जो रेंज है, रेंज क्या बनेगी आपके पास, 10 2 3 4 5 6, जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो आपके पास क्या बनती है, रेंज, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी कोडोमेन होती है, कोडोमेन होती है वो पूरा सेट बी, ठीक है, द होल सेट बी इज़ योर कोल्ड कोडोमेन। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, बी की जगह पे ए ही है क्योंकि रिलेशन ए टू ए डिफाइन था, तो आपके पास जो कोडोमेन है वो भी क्या बन जाएगी आपके पास, ए बन जाएगी। अब देखो कैसे क्या है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक ये सेट दिया हुआ है P और एक ये सेट दिया हुआ है Q, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, ये थोड़ा सा सेट दिया हुआ P एंड दिस वन इज़ Q। P में आपके पास दे रखा है 9 4 25 और आपके पास Q में दे रखा है 5 3 2 1 -2 -3 -5, ठीक है। और आपके पास ये कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। अब ये देखो आपके पास ये आपके पास ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि आपके पास क्या है कि ये देखो 5 का स्क्वायर 25 -5 स्क्वायर इज़ ऑल्सो 25। तो यहाँ पे आपके पास क्लियर है कि ये वाला जो फर्स्ट सेट है x इज़ द स्क्वायर ऑफ y, दिस वन इज स्क्वायर नॉट दिस वन इज स्क्वायर। तो मतलब जो भी आपके पास सेट सेकेंड वाले सेट में है, ये Q सेट हो गया आपका, ये P सेट हो गया। तो आपके पास रिलेशन कैसा डिफाइंड है, x इज स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। अब आपके पास देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ कि ये तो हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया, मैं इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, रिलेशन, रिलेशन में कौन जा रहा है, एक्स वाई, रिलेशन में ऑर्डर पेयर जाते हैं ऑलवेज, ठीक है। और आपके पास क्या होगा कि x इज़ द स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। और x आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, P से, y आपका कहाँ से बिलोंग करेगा, Q से। पहले वाला एलिमेंट हमेशा पहले वाले से होता है, दूसरा वाला एलिमेंट ऑलवेज दूसरे वाले से होता है, ठीक है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसा होगा, देखो 9 आपका 3 से भी कनेक्टेड है, 9 आपका -3 से भी कनेक्टेड है, 4 आपका 2 से भी कनेक्टेड है, 4 आपका -2 से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही 25 आपका 5 से भी कनेक्टेड है और 25 आपका -5 से भी कनेक्टेड है, ठीक है, क्लियर। अब ये देखो कि ये तो आपका रिलेशन हो गया। क्या मुझे बताओ, क्या ये 1, ये वाला जो 1 है ये किसी से भी कनेक्ट हुआ, नहीं, तो दैट मीन्स ये वाला 1 रेंज में नहीं जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास क्या होता है, देखो रिलेशन 3 तरह के होते हैं आपके पास। द वन, ऐसे तो आपके पास और भी होते हैं। फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास क्या होता है, जब आपके पास आर डिफाइंड ऑन सेट ए हो, ठीक है, किसी भी सेट पे डिफाइंड हो और आर डिफाइंड ऑन सेट ए, ओके। अगर आपके पास ए का हर एलिमेंट अपने ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो, देन द रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ए सेट पे रिलेशन डिफाइंड है एंड आपके इस रिलेशन में ए कॉमा ए चला जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इज़ द साइन ऑफ फॉर ऑल, ठीक है। कि आपके पास क्या है, ए कॉमा ए किस में जाना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो आपके पास उस केस में क्या हो जाएगा, रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल, हर एलिमेंट। अगर ए में 6 एलिमेंट्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे रिलेशन में होने चाहिए।
अगर वो रिलेशन में है देन दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट। जैसे अगर मैंने रिलेशन टू डिफाइन किया इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल टू, और आपका जो ए सेट था वो ले लिया मैंने 1 2 3, ठीक है। अब देखो रिलेशन में तो ऑब्वियसली 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 3। तो आपके पास क्या है, तीनों एलिमेंट जा रहे हैं रिलेशन में, क्योंकि इक्वल टू 1 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 1 3 के इक्वल नहीं हो सकता। आपके पास जो रिलेशन डिफाइंड है वो ए टू ए है ना, तो पहला सेट भी आपका ए ही है, जो बी वाला सेट है वो भी आपका ए ही है। तो 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 2, 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 3। ऐसे ही 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बट 2 इक्वल टू 2 एंड 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 3। ऐसे ही 3 1 के साथ नहीं हो सकता, 3 ओनली 3 के साथ जा सकता है। तो आपके इस रिलेशन में कौन चला गया, 1 1 2 2 एंड 3 3। सो दैट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक में आपके पास क्या होता है, देखो सिमेट्री, जब आपके पास सिमेट्री हो दैट मीन्स अगर आपके पास रिलेशन कब से डिफाइंड होता है कि लाइक अगर मैं उसकी उतनी ही फ्रेंड हूँ तो वो भी मेरा उतना ही फ्रेंड हो, ठीक है। अगर मैं उसकी बहन हूँ तो वो भी मेरी उतनी बहन हो, तो दैट मीन्स वो क्या होता है आपके पास रिलेशन सिमेट्रिक। मतलब अगर आर डिफाइंड है वो चाहे ए पे डिफाइंड है या फिर ए टू बी डिफाइंड है, इफ़ अगर आपके पास ए बी रिलेशन में है देन आपके पास बी ए बी रिलेशन में अगर हो तो आपके पास दैट रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक है। अगर आपके पास क्या है कि ए बी रिलेशन में है देन बी ए भी अगर रिलेशन में चला जाए या ऑलरेडी से प्रेजेंट हो देन दिस रिलेशन विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे अगर मैंने लिखा इज़ पैरेलल टू, ठीक है, इज़ पैरेलल टू, तो अगर आपके पास कोई लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन है इसके पैरेलल है, तो दैट मीन्स ये भी इसके पैरेलल है, मतलब ए टू बी डिफाइंड है देन बी टू ए भी डिफाइंड है, तो आपके पास दिस काइंड ऑफ रिलेशन विल बी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। जैसे अगर आपके पास क्या है 1 2 रिलेशन में जा रहा है देन 2 1 भी आपका क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास क्या होता है कि देखो आपने आजकल पता ही होगा म्यूचुअल फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चल रही है कि वो उसका दोस्त है तो वो मेरा भी दोस्त है, या वो मेरा दोस्त है फिर वो दोस्त का दोस्त है तो फिर हम दोनों आपस में दोस्त हैं। तो सेम आपके पास क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि इफ़ अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी भी रिलेशन में है, मतलब ए बी और दोस्त हैं और बी सी भी दोस्त हैं, तो ए और सी भी आपस में क्या होंगे, फ्रेंड्स होंगे, मतलब ए और सी में भी रिलेशन डिफाइंड होगा। देन दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आर डिफाइंड है ऑन सेट ए तो आपके पास क्या है, ए टू बी अगर आपके पास रिलेशन में है, बी टू सी अगर आपके पास रिलेशन में है, देन ए टू सी भी आपके पास रिलेशन में होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि देखो अगर कैसे नहीं होगा या कैसे होगा। देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आपके पास क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल। देखो अगर मैं इसको बीच में से गुम कर दूँ तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज ट्रांजिटिव। मतलब ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, देन आपके पास क्या है, ए टू सी भी रिलेशन में है। जैसे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो इसका कि इज स्मॉलर देन, जैसे 1 2 से लेस है तो रिलेशन में गया, 2 3 से लेस है तो रिलेशन में जाएगा, तो 1 3 से भी तो लेस है तो रिलेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ए बी रिलेशन में था, बी सी रिलेशन में था, तो आपके पास क्या होगा, ए सी भी आपका रिलेशन में चला गया, ठीक है, क्लियर। अब आपके पास क्या है, ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल दूं कि ट्रांजिटिव नहीं है, देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखो और रिलेशन मैंने डिफाइन किया परपेंडिकुलर पे, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। देखो ए टू बी रिलेशन में है, बी टू सी रिलेशन में है, क्या ए टू सी रिलेशनशिप में है, नो, दिस लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू दिस, ये दोनों तो आपस में क्या हो गई, पैरेलल, तो इस केस में क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हो गया आप सबको ये वाला। इसके बाद हम करेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चन करने से पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि अगर कोई भी रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, और वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो इन तीनों को फॉलो कर रहा है, देन दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। आपके पास इस काइंड ऑफ रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके पास बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि प्रूव दैट इट इज़ ईदर इक्विवेलेंस और नॉट, तो आपके पास उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, आर
रिलेशन डिफाइंड है A to B, ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। और कोई रिलेशन कैसे डिफाइंड है, इज़ डिफाइंड बाय A माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आपके रिलेशन क्या दे रखा है कि रिलेशन कैसे सेटिस्फाई हुआ कि अगर A माइनस बी डिविजिबल बाय 5 हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, A का हमारे रिलेशन में होना चाहिए। दैट मीन्स आपके पास A माइनस A जो भी आएगा वो 5 से डिविजिबल अगर हो गया तो रिलेशन में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो A माइनस A दैट विल बी 0 एंड 0 इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 0 5 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स आपका क्या है, A कॉमा A रिलेशन में जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, जो आपके पास A कहाँ से है, A से है, ठीक है। A कोई भी आपका ये जो रिलेशन डिफाइन था वो आपका डिफाइन किस पे था, सेट A पे, ठीक है। सेकंड अब हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होता है, हम A टू B रिलेशन में लेके चलते हैं कि A B ऑलरेडी से रिलेशन में है। इफ़ A B रिलेशन में है इसका मतलब क्या है कि A माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, तभी वो रिलेशन में गया होगा ना, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल होगा। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं फ़र्क पड़ता। अगर मैं आपके पास 10 को 5 से डिवाइड करूँ या माइनस 10 को 5 से डिवाइड करूँ, बोथ आर डिविजिबल बाय 5, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, देन B माइनस A इज़ डिविजिबल बाय 5 और माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स B माइनस A इज़ डिविजिबल बाय 5। ये B माइनस A भी क्या हो गया, आपका डिविजिबल बाय 5 हो गया। अब देखो अगर आपका A माइनस बी डिविजिबल बाय 5 था तो A B रिलेशन में जा रहा था। अगर B माइनस A डिविजिबल बाय 5 है तो दिस इम्प्लाइज B A रिलेशन में जाएगा, ठीक है। B A रिलेशन में जाएगा, दैट मीन्स दिस रिलेशन क्या हो गया आपके पास, सिमेट्रिक हो गया। नाउ वी विल प्रूव अबाउट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है कि आपका A B रिलेशन में होगा एंड B C रिलेशन में होगा। अब देखो A B ऑलरेडी से रिलेशन में है एंड बी सी भी ऑलरेडी से रिलेशन में है। अब देखो अगर ए बी रिलेशन में है दिस इम्प्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और अब आपके पास क्या है, सेकेंडली जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब देखो a माइनस बी डिविजिबल बाय 5 है, b माइनस सी भी डिविजिबल बाय 5 है। इसको ऐसे समझो, अगर ये डिविजिबल बाय 5 है तो ये किसी 5 के मल्टीपल पे जाएगा, 5 के किसी टेबल पे तो जाएगा ना। ऐसे ही सेम अगर b माइनस सी 5 से डिविजिबल है तो ये किसी 5 के नंबर पे जाएगा, ठीक है। 5 का कोई मल्टीपल होगा तो मैंने इसको n ले लिया, सेम मत लेना, ऐसा कोई श्योर नहीं है कि वो 2 पे जा रहा तो ये भी 2 पे जाए, ठीक है। अब मैंने दोनों को कर दिया ऐड, तो यू विल गेट a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये b से b कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस सी है, सो यू विल गेट a माइनस सी। अगर इधर ऐड करोगे यू विल गेट 5m प्लस 5n, तो यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, ये आपके पास क्या आ गया m प्लस n। अब देखो ये m प्लस n भी कोई नंबर ही होगा, कोई मल्टीपल ही होगा, सो a माइनस सी भी डिविजिबल बाय 5 हो गया, ठीक है। अभी दैट मीन्स क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि आपका क्या हो गया, ए सी रिलेशन में चला गया ना। अगर a माइनस सी 5 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स आपके पास क्या है, ए सी रिलेशन में जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या कहता था कि अगर इन दोनों का डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो जाए तो रिलेशन में जाएगा। अभी इनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो गया तो दैट मीन्स ए सी रिलेशन में चला गया, दैट मीन्स रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। अब वो रिफ्लेक्सिव भी था, वो सिमेट्रिक भी था और वो ट्रांजिटिव भी था। सो आपके पास ये रिलेशन क्या हो गया, आर इज इक्विवेलेंस, ठीक है। अब आज हमने टोटल रिलेशंस का पढ़ लिया है सारा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लेस कर देना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये थोड़ा सा इशू था कैमरा का, सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। थैंक यू।